स्वागत है दोस्तों आप सभी का career.com के YouTube चैनल पर। मैं सुजीत सर आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूं एक कंप्लीट चैप्टर यानी कि कंप्लीट पार्टनरशिप इन वन क्लास। आप इस क्लास में आप एक चैप्टर जो कि आप सुने होंगे पार्टनरशिप, जो कि हमारे मैथ्स में ये एक छोटा चैप्टर और खास करके ये उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तकरीबन हम लोग 50-55 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करेंगे, है ना। और आप एक क्लास में पूरे इसके कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे कि आखिर हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप का, तो पहले समझो ये पार्टनरशिप ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप का, तो सबसे पहला बात इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से पार्टनरशिप का, है ना। तो इसका मतलब होता है जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग, है ना, हमने क्या बोला, 2 और मोर देन 2 पर्सन जब मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो फिर उस जगह पर ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है पार्टनरशिप का। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं समझना। हमने बोला एक पर्सन हमारे पास ए है और एक दूसरा पर्सन हमारे पास बी है। ये दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग में जो इन्होंने इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, मान लो इन्होंने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजी, है ना। अब समझो कि ए ने 50,000 रुपया इस बिजनेस में लगाकर स्टार्ट किया बिजनेस, और बी ने भी 50,000 रुपया लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट करता है ना। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं ये दोनों मिलकर इस बिजनेस को 1 साल तक चलाते हैं, है ना। और 1 साल के बाद इनके बीच जो प्रॉफिट आता है, ये हमने बोला 1 लाख रुपया ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बात आता है कि इस 1 लाख जो 1 लाख आपका प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, उसी रेशियो को समझने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप। तो बेसिकली याद रखना, यहाँ पर हम बोले 50,000 ए ने भी लगाया था, बी ने भी 50,000 लगाया था, मतलब ये दोनों बराबर बराबर लगाया था। तो इसको क्या करेगा, वो लोग बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेगा, यानी कि 50,000 ए रखेगा और बी भी हमारा क्या रखेगा, 50,000। तो इतना सिंपल आपका ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ ए आपका 50,000 लगाया, बी भी 50,000 लगाया, और प्रॉफिट अर्न कितना किया इन लोगों ने, 1 लाख, तो बराबर बराबर बांट लिया। तो बात आता है कि जब इतना सिंपल था तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों लाया गया। देखो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सुधारने के लिए, यानी इन दोनों पार्टनर के बीच में एक समय ऐसा भी आएगा जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब, जब मान लेते हैं पहला पार्टनर कुछ अमाउंट लगाया, दूसरा पार्टनर कुछ अलग अमाउंट लगाया, पहला पार्टनर कुछ महीने के लिए रहा, दूसरा पार्टनर कुछ उससे अधिक महीना या कम महीने के लिए रहा, तो वो सारे सिचुएशन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को निपटाने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप का, है ना। अब इस बात को समझना, यहाँ पर हम इस बात को समझाते हैं। पहले 3 कंडीशन आपके सामने रखते हैं और उस कंडीशन को समझना। फर्स्ट कंडीशन हमने रखा, व्हेन कैपिटल आर सेम, यानी कि जब पार्टनर का कैपिटल सेम होगा तो हम प्रॉफिट, यानी कि जो आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसको किस रेशियो में बांटेंगे, समझना।
मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर है ए एंड बी। पार्टनर ए ने इस कैपिटल लेकर आता है कितना 10,000 और पार्टनर बी वो भी इस बिजनेस में कैपिटल लगाता है 10,000, है ना। और पार्टनर ए जो था वो इस बिजनेस में 5 मंथ तक रहता है और बी जो था इस बिजनेस में 6 मंथ तक रहता है। तो बात आता है कि इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो कैसे बटेगा। बहुत ही सिंपल, हमने पहला सिचुएशन लिखा था व्हेन कैपिटल आर सेम। देखोगे ए का कैपिटल कितना है 10,000, बी का कैपिटल कितना है 10,000, लेकिन यहां पर डिफरेंट क्या है तो हम बोलेंगे टाइम। तो यहां पर एक चीज याद रखना, प्रॉफिट कभी भी बांटना होगा, यानी प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। मतलब कि आपने कैपिटल कितना समय के लिए लगाया वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पर। तो ये देखो तो 10,000 और 10,000 यहां से कट गया, यानी कि फाइनली आपके पास बचा क्या, तो हम बोलेंगे यहां पर बचा 5 और यहां क्या बचा 6। यानी हम क्या देखें कि जब कैपिटल सेम होता है तब हम प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटते हैं, तो प्रॉफिट को बांटते हैं हम टाइम के रेशियो पर। प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटेंगे, टाइम के रेशियो पर। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, है ना। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आना, यहां पर ध्यान देना। आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझना। हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है व्हेन टाइम आर सेम, व्हेन टाइम आर सेम, इसका मतलब समझो कि जब आपका टाइम क्या हो सेम हो। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, पार्टनर ए एंड बी मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। ए पार्टनर ने कैपिटल लगाया 10,000 और बी ने कैपिटल लगाया 5,000, ठीक है। यहां पर ए जो है इस बिजनेस में रहा है कितने मंथ्स के लिए 5 मंथ्स के लिए, और बी इस बिजनेस में भी रहा है कितने मंथ्स के लिए 5 मंथ्स के लिए। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो कैपिटल इनटू टाइम। तो जब आप देखोगे कि कैपिटल इनटू टाइम करेंगे और यहां पर भी कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो वो रेशियो किसका आएगा, प्रॉफिट का। सिंपल, ये देखो 5 मंथ और 5 मंथ कट गया, यहां से 0 यहां 000 कट गया, यानी कि जब भी आपका टाइम सेम होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे। देखो अगर टाइम सेम है तो ये तो मेरा टाइम कट गया ना जो सेम था, यानी प्रॉफिट जो आपका बटेगा 5 से काट दो 1 टाइम्स, 5 से काट दो 2 टाइम्स, यानी कि प्रॉफिट जो आपका बटा वो बटा 2:1 में। अच्छा, ये जो आपका प्रॉफिट का रेशियो आया ये किसका रेशियो था, तो हम बोलेंगे कैपिटल का। ध्यान दो यहां पर हमारा कैपिटल कितना था 10,000 और ये कितना था 5,000। तो पहला चीज हमने क्या बोला, जब टाइम सेम होगा तो प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट को हम बांटेंगे कैपिटल के रेशियो पर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इस बात को समझना कि जो चीज सेम होता है ना वो कट जाता है। सिंपल देखो, हमारा यहाँ कैपिटल सेम था तो ये सेम कैपिटल तो कट गया, यानी जो बच जाता है, यहाँ टाइम बच गया था तो टाइम के रेशियो पे बांट दिए। यहाँ इस बार टाइम सेम था 5 मंथ्स, तो ये हमारा टाइम कट गया, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटा, हमारे कैपिटल के रेशियो पर। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ना, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि और इजीली बता सकूं, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या आता है, थर्ड कंडीशन आता है हमारे पास व्हेन कैपिटल एंड टाइम
बोथ आर डिफरेंट, यानी कि जब आपका कैपिटल और टाइम ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब समझना बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये मतलब होगा इसका। मान लेते हैं यहां हमारे पास 2 पर्सन है ए एंड बी। हमने बोला ए जो है वो कैपिटल लगाता है 5000 का, बी जो है वो कैपिटल लगाता है 6000 का। ठीक है, इस बिजनेस में ए जो रहता है वो रहता है 4 मंथ्स के लिए, और बी जो इस बिजनेस में रहता है वो रहता है 3 मंथ्स के लिए। अच्छा ये बताओ, इस बार आपका क्या कोई डायरेक्टली कट होगा? नहीं, क्योंकि ना तो आपका कैपिटल सेम है ना ही आपका टाइम सेम है। तो हमने क्या बोला, जब कैपिटल और टाइम दोनों अलग होगा तो प्रॉफिट को आप बांटोगे किस रेशियो में? यानी ध्यान देना, प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है आपका कैपिटल इनटू टाइम पर। यानी कि जब भी आपका डिफरेंट हो जाए तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे? कैपिटल इनटू टाइम पर। तो सिंपल आप देखो कि यहां से हम अगर सॉल्व करें, कैपिटल इनटू टाइम करें, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 20,000। और यहां पर बताओ ये हमारा हो जाएगा कितना? 18,000। हमने क्या किया, कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से काट दो, काट देंगे 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो क्या होगा? 10:9। तो 3 कंडीशन हमने बताया। पहला कंडीशन क्या था, याद करो, पहला कंडीशन हमने क्या बताया? तो फर्स्ट कंडीशन बताया था व्हेन कैपिटल आर सेम। जब कैपिटल सेम होगा तो प्रॉफिट को किस रेशियो पर बांटेंगे? तो प्रॉफिट को हम बांटेंगे टाइम के रेशियो पर। ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, सेकेंड चीज हमने क्या बताया? व्हेन टाइम आर सेम। जब आपका टाइम सेम होगा तो याद करो उस हिसाब से हमने प्रॉफिट को किसके रेशियो पर बांटा था? तो प्रॉफिट को बांटा था कैपिटल के रेशियो पर। तीसरा चीज आपको क्या बताया, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया? जब आपका कैपिटल एंड टाइम आर डिफरेंट, मतलब कैपिटल भी अलग हो और टाइम भी अलग हो, तो याद करना उस केस में हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो प्रॉफिट को बांटेंगे कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो पर। आपका यही 3 कॉन्सेप्ट आपके इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर कर आपके पास सामने हम लोग देखेंगे। मतलब ये जो आपको हमने 3 कॉन्सेप्ट बताया, प्रॉफिट को बांटने का तरीका, यही आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है पार्टनरशिप में, है ना। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा पहले इसको क्लीन कर ले। अब देखो, एक हमारा रेशियो हम दिखाते हैं आपका, एक पार्टनर ए है और एक सेकेंड पार्टनर हम लेते हैं बी। हमने क्या बोला, जब भी किसी का कैपिटल को टाइम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो किसका देता है? प्रॉफिट का। यानी उसी तरह जब हम ये सेकेंड पार्टनर बी का कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? टाइम के साथ, तो ये भी क्या देगा? प्रॉफिट देगा। यानी जब हम 2 पार्टनर के प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड करते हैं, यहां समझना एक रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? अब देखो ये हमारा पार्टनर ए और ये पार्टनर बी, इन दोनों को हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किसका कैपिटल क्या है। ये आपका फर्स्ट में कौन था? ए, हमने नाम कर दिया C1 T1, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? P1। सेकेंड पर्सन हमारा था बी, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं C2 T2, तो ये क्या देगा? P2, है ना। यानी कि कैपिटल इनटू टाइम हम जब जब करेंगे तब तब वो रेशियो किसका देगा? प्रॉफिट का।
अब समझो अगर हम इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास निकल कर आता है। उस रिजल्ट को समझना कि C1 इंटू T1 ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, P2 से। ये क्या होगा, तो बराबर होगा C2 इंटू T2 इंटू P1 से। यानी कि जब हम कैपिटल इंटू टाइम और सेकेंड वाले का प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, वो बराबर होगा सेकेंड वाले का कैपिटल टाइम और प्रॉफिट वाले रेशियो से। ये रिजल्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस बात को समझना कि जब हम दो पार्टनर के प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड किया तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आता है ना। अब चलो आपका हम डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है एग्जाम में वो कैसे किस स्ट्रक्चर में पूछा जाता है ना। जैसे यहां पर ध्यान दोगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1 में ध्यान दो, लिखा गया है गोपाल एंड कुणाल एंटर्ड इनटू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 15,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहां पर दो पर्सन का बात किया गया, गोपाल और कुणाल का। गोपाल ने इस बिजनेस में कितना रुपीस लगाया, 15,000 लगाता है। अच्छा, कुणाल इस बिजनेस में कितना लगाता है, तो हम बोलेंगे 25,000 लगाया। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, आफ्टर 1 ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 23,000। यानी कि एक साल के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका दे रखा है 23,000। तो इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द शेयर ऑफ कुणाल, कुणाल का शेयर बताइए। अच्छा ये बताओ, चाहे हम गोपाल का बात करें या फिर कुणाल का बात करें, ये दोनों अलग अलग कैपिटल तो लगाया, लेकिन ये दोनों में एक चीज खासियत क्या था कि दोनों पूरे एक साल तक इन्होंने बिजनेस एक साथ किया। यानी कि जो गोपाल था वो भी 12 मंथ तक किया इस बिजनेस को, और जो कुणाल था वो भी 12 मंथ तक इस बिजनेस में रहा। अब देखो यहां पर हमने इसको सॉल्व करना है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो आपको हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्रॉफिट जो बटेगा, प्रॉफिट जो आप बांटोगे वो किस रेशियो में बांटोगे, तो कैपिटल इंटू टाइम करते हैं तो वो किसका रेशियो देता है, प्रॉफिट का। तो आप क्या करो, इसको बहुत ही सिंपल 12 को 12 से काट दें। अब देखो यहाँ 30 से 30 कट गया, 5 से काटोगे 3 बार में और उसके बाद 5 से काटोगे 5 बार में। यानी कि ये जो रेशियो निकल कर आया, ये रेशियो किसका आया, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट का। अब बताओ टोटल प्रॉफिट इन लोगों का कितना था, 23,000। टोटल प्रॉफिट रहने पर हम रेशियो को क्या करते हैं, ऐड कर डिवाइड करते हैं। यानी कि 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो बताओ ये कितने बार में हो जाएगा, 8 से 2 बार में 16, 70 आया, 8 8 जा 64 है ना। फिर यहां पर 7 और यहां पर 5, आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 2875। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द शेयर ऑफ कुणाल। तो कुणाल का शेयर पता करने के लिए हम 5 को किससे इंटू कर देंगे, 2875 से। अब सिंपल आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान देना, तो ये आपका आ जाएगा 14,375। तो बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट पर हम चले, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट जो बढ़ता है वो कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो पर बटेगा। यानी कि जब जब आपको प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो आप क्या कर देना, कैपिटल इनटू टाइम, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है,
ए एंड बी इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट। अच्छा इस बात को समझो, ए और बी ये दो आपके पर्सन हैं और इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा कितना इन्वेस्ट करते नहीं बताया, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक्स कैपिटल लगाया होगा तो ये भी आपका एक्स कैपिटल लगाएगा। उसके बाद बोला 9 months later सी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट। बोला क्या कि सी इस बिजनेस में आता है, लेकिन कब आता है? 9 month के बाद आता है। तो 9 month के बाद आया, लेकिन कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? तो लिखा है इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट। तो कौन सा अमाउंट? जो ए और बी ने इन्वेस्ट कर रखा था। तो ए और बी कितना इन्वेस्ट किया था? एक्स। अच्छा उसके बाद बोला इफ आफ्टर 2 years द टोटल प्रॉफिट वाज 8442 देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो जब आपका कैपिटल सबका क्या हो गया? सेम हो गया। तो पहले ही स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जब आपका कैपिटल सेम हो जाए तो बताओ तो प्रॉफिट को हम लोग किसके रेशियो पर बांटते हैं? तो प्रॉफिट को हम बांटते हैं टाइम के रेशियो पर, है ना। तो सिंपल यहां देखोगे कि ये लोग बिजनेस कितने महीने तक रहे, तो यहां पर बोला है इफ आफ्टर 2 years, यानी 2 साल तक ये लोग बिजनेस में रहे। अच्छा ये बताओ 2 years का मतलब ये कितना महीना तक रहा होगा? 24 मंथ तक। बी कितने महीने तक रहा होगा? 24 मंथ तक। लेकिन यहां बात आता है कि सी कितने महीने तक रहा होगा। तो सी देखो इन लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करता है, लेकिन कब ज्वाइन करता है? 9 months के बाद। तो यानी कि टोटल अगर 2 year में बात करें 24 मंथ में, तो ये तो 9 month के बाद आया। इसका मतलब इस बिजनेस में कितना रहा है? 15 मंथ। अब आपको बोला है बताओ कि प्रॉफिट जो ये टोटल प्रॉफिट आया था, टोटल जो प्रॉफिट हमारे पास आया था वो कितना था? यहां ध्यान दो, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो आपको दे रखा है 8442। तो इसमें आपको सी का शेयर बताना है ना। तो आप देखो तो सबका कैपिटल सेम है तो कैपिटल कट गया। अब बताओ 3 से काटोगे 8 बार में, 3 से काट दो 8 बार में, अब फिर 3 से काट दो 5 बार में। यानी कि ये जो आपका रेशियो आया ये किसका रेशियो आया? तो हम बोलेंगे ये रेशियो आ गया हमारा प्रॉफिट का। तो बताओ प्रॉफिट का जब रेशियो आ गया 8, 8 और 5 और टोटल प्रॉफिट दे रखा था 8442, तो टोटल प्रॉफिट रहने पर हम क्या करते हैं? सारे रेशियो को ऐड कर कर डिवाइड करते हैं। जब सारे रेशियो को आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। अब जब 21 से काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 402 टाइम्स में। किसका शेयर पूछा था आपसे? सी का। यानी सी का कितना यूनिट दिखा? 5 यूनिट। इनटू कर दो किससे? 402 से। आपका आंसर आ जाएगा 2010। मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट था उसमें सी का आपको शेयर निकल गया 2010, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। प्रॉफिट बोलेगा कैपिटल इनटू टाइम, प्रॉफिट बोलेगा तो कैपिटल इनटू टाइम, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखोगे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर ध्यान दो। बोला क्या गया है? राजू ओपेंड अ बिजनेस by investing rupees 50,000 after 8 months Raman entered into the business by investing 1 lakh। यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करता कौन है? राजू। अच्छा ऐसा आप देखे हो ना कि जब कोई आपका फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करे और आपको क्या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद देखने में लगा कि मेरा फ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत ही उसको फायदा हो रहा है, तो आप लोग भी क्या डिसाइड करते हो कि चलो उसके साथ मिलकर हम बिजनेस को करें। तो कहानी यहाँ पर यही हुआ कि राजू नाम का एक लड़का बिजनेस स्टार्ट करता है और कितना कैपिटल लेकर स्टार्ट किया था? तो हम बोलेंगे यहाँ पर 50,000 यानी 50,000।
यहां पर बोला गया आफ्टर 8 months रमन एंटर्ड द बिजनेस। अच्छा, रमन इस बिजनेस में आता है, लेकिन कब आता है? तो 8 months के बाद में आता है। अच्छा, कितना कैपिटल लेकर आया? तो ये कैपिटल लेकर आया है 1 लाख। अब यहां क्या बोला? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि जब आपका 1 साल के बाद में हम इनका प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल, ये बताओ तो 1 साल में मतलब कितना महीना? 12 महीना। तो राजू तो हमारा स्टार्टिंग से लास्ट तक था, यानी राजू कितने महीना तक रहेगा? 12 मंथ तक रहा। अच्छा, रमन का बात किया जाए तो 1 ईयर में ये कितना महीना के लिए रहा? ये बिजनेस कब ज्वाइन करता है? 8 मंथ्स के बाद, यानी कि ये टोटल 1 ईयर में कितने महीने के लिए रहेगा? 4 मंथ के लिए। अब काट दो सिंपल, तो यहां से काटेंगे 50,000 से 1 टाइम्स और ये 50,000 से 2 टाइम्स। 4 से काट दो 1 बार में और 4 से काट दो 3 बार में, यानी कि हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 3 रेशियो, और यहां पर देखोगे तो 2। हमारा ये जो 3:2 आया, ये किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया, है ना। तो आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछा था। तो बहुत ही सिंपल, जब भी प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा तो हम कैपिटल को क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखोगे लिखा गया है शशि ओपनड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000। शशि जो है बिजनेस स्टार्ट करती है, यानी कितना कैपिटल लेकर? तो बोला गया 30,000 लेकर ये बिजनेस स्टार्ट करती है। उसके बाद बोला आफ्टर सम टाइम जय एंटर्ड इनटू द बिजनेस, यानी कि अच्छा एक चीज देखोगे, अब तक जितना क्वेश्चन था उसमें ये बता देता था कि जो अगला पर्सन है, जो आपका पार्टनर, जो सेकंड पार्टनर होता था, वो कितने महीने के बाद बिजनेस में आता था, है ना। लेकिन इस बार यहां पर ये नहीं बताया, बोला गया आफ्टर सम टाइम जय एंटर्ड इनटू द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000। मतलब ये कुछ महीने के बाद आया, लेकिन कितना के बाद आया नहीं पता, लेकिन कितना कैपिटल लेकर आया? 18,000। अच्छा, इसके बाद बोला गया है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट अर्न बाय शशि वाज 2/3 ऑफ द होल, यानी कि यहां पर क्या बोला गया कि जो शशि को प्रॉफिट अर्न होता है कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद। तो शशि को जो प्रॉफिट अर्न होता है वो 2/3 किसका? पूरे का, होल प्रॉफिट का 2/3 होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन में अगर आ गया तो ये नीचे वाला क्या होता है? टोटल। अगर टोटल 3 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें शशि का प्रॉफिट कितना होगा? 2 का। अच्छा, इसका फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि टोटल तो प्रॉफिट 3 का हुआ था, तो जब शशि का प्रॉफिट हमारा 2 हो गया तो जय का प्रॉफिट कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, 1 साल के बाद, यानी कि शशि इस बिजनेस में स्टार्टिंग से थी, यानी 12 महीना तक रहेगी। और जय में ये हमको नहीं बताया था, इसमें बोला था आफ्टर सम टाइम ये बिजनेस में एंटर करता है और आपका कितना रुपीज लेकर आता है? 18,000। तो थोड़ा आप देर के लिए सोचो कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो जय 18,000 लेकर आया और कितना टाइम तक रहा तो हमको नहीं पता, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया? x। अब आपको बताओ तो शशि का जो प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट मतलब इसका हमने यहां पर नंबरिंग कर दिया P1 से। प्रॉफिट 1 कितना का होगा? 2 का। अच्छा, जो हमारा सेकेंड प्रॉफिट का रेशियो आया था वो कितना था? 1 का। ये जो हमारा कैपिटल है शशि का, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे? C1 से,
इसका जो टाइम था 12 मंथ्स, इसको डिनोट कर देते हैं किससे, T1 से। अच्छा यहां ध्यान दो, ये जो जय का कैपिटल था इसको हम डिनोट कर देते हैं C2 से, और इसका जो टाइम है मतलब कितने समय तक इस बिजनेस में रहा, इसको हम डिनोट कर देते हैं T2 से। अब आपके पास पूछा है कि बताओ जय जो है इस बिजनेस में कितने महीने के बाद आया, है ना। When जय एंटर्ड इनटू द बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में जय कब एंटर करता है वही बताना था। यानी कि सिंपल हम ये निकाल ले कि इस x का वैल्यू क्या होगा तो आप आंसर कर पाओगे। अब देखो तो आपको एक रिजल्ट बताए थे, रिजल्ट क्या बताए थे, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, है ना। अब देखो आपको एक रिजल्ट बताए थे, ध्यान देना कि C1 इंटू T1 इंटू P2 ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो C2 इंटू T2 इंटू P1 के वैल्यू का। अच्छा ये आपको पहले ही हमने बताया कि जब दो पार्टनर रहेंगे और दोनों का प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, कैपिटल दे देगा, टाइम दे देगा, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको एक मिसिंग दे देगा। जैसा इसमें देख सकते हैं सब चीज दिया था लेकिन इस बार टाइम वाला मिसिंग दे दिया। तो इसके निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आपका कैपिटल इंटू टाइम इंटू प्रॉफिट। अच्छा ये फॉर्मूला आपको अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान दो ये जो C1 है और ये T1 है ये ऑटोमेटिकली किससे इंटू हो जा रहा है, P2 से। हमने वही ना लिखा था C1 T1 और P2, और जैसे ही यहां से क्रॉस करते हैं तो ये आपका C2 जो है T2 जो है ऑटोमेटिकली किससे इंटू हो गया, P1 से इंटू हो गया, है ना। तो अब आप बताओ इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, यहां से 000 काट दिए, 3 से काट दो 10 टाइम्स में, 3 से काट दो यहां पर 6 टाइम्स में, अभी और भी कट सकता था, आप अभी और भी छोटे नंबरों में काट सकते थे, 6 से भी काट सकते थे ना। ध्यान दो तो अगर हम 6 से काट दे तो आपका क्या होगा, 6 से काटोगे 3 टाइम्स में 18, 6 से काटेंगे 5 टाइम्स में। अब बताओ 3 से काट दो कितने बार में, 4 टाइम्स में। यानी कि अब आप देखो तो आपका क्या वैल्यू आया, 5 इंटू 4 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 हो गया, इक्वल्स टू यहां पर देखो तो 2 इंटू एक्स, यहां तो कुछ वैल्यू बचा नहीं, 2 इंटू एक्स यानी कि ये कितना हो जाएगा 2x। तो बताओ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10 मंथ्स। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो जय था वो इस बिजनेस में 10 मंथ्स तक रहा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा कि जय इस बिजनेस में कितने महीने के बाद आया। देखो व्हेन जय एंटर्ड इनटू द बिजनेस, तो अगर टोटल ईयर का बात किया जाए, अगर हम टोटल ईयर का बात करें तो यहां पर 1 ईयर में टोटल कितना मंथ्स था, 12 मंथ्स था। अब जय अगर 10 मंथ्स तक रहा, इसका मतलब कितने मंथ्स के बाद वो आया होगा, तो हम बोल सकते हैं 2 मंथ्स आफ्टर ये आया होगा, है ना। यानी शशि का बिजनेस स्टार्ट करने से 2 महीने बाद कौन आया होगा, तो जय आया होगा। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। आप इसके कॉन्सेप्ट को आप याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल देखोगे 6 टर्म में से हमेशा कभी ना कभी आपको एक डेटा वो मिसिंग कर देगा और उसी डेटा को निकालना होगा, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां ध्यान दो तो आपके पास क्वेश्चन है, A and B entered into a business by investing 9,000 and 12,000 respectively. After 6 months, B withdraw half of his amount. देखो दो पार्टनर थे A and B, A कितना लगाता है कैपिटल, तो हम बोलेंगे A लगाता है 9,000। अच्छा B कितना लगाया, तो B लगाता है 12,000। अब क्या बोला गया
कि आफ्टर 6 months बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज अमाउंट। 6 months के बाद बी अपना जो कैपिटल लगाया था उसका हाफ निकाल लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका कैपिटल 12,000 था वो तो 6 month तक चलेगा ना। अच्छा, 6 month के बाद ये हाफ निकाल लेता है, तो ये बताओ कि 12,000 का हाफ क्या हो जाएगा, 6,000। अब ये 6,000 कितने महीने तक रहेगा, तो आपको क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 1 ईयर में टोटल कितना मंथ, 12 मंथ्स। अगर 12,000 6 मंथ्स तक रहा, उसके बाद वो हाफ निकाल लिया, तो ये 6,000 कितने महीने के लिए रहेगा, 6 मंथ के लिए। देन बोला क्या है, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 5,200। तो आप ये बताओ एंड ऑफ द ईयर में टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5,200 का। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का आपको शेयर बताना है। बहुत ही सिंपल, आपके बारे में यहां देखो, यहां ध्यान दो, ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि वो कितना कैपिटल बीच में निकाला या कितना कैपिटल बीच में लगाया। यानी कि ए जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 9,000 लाया, उसी बिजनेस से वो पूरे ईयर तक रह गया। तो हम बोल सकते हैं ना, ए जो है ये 9,000 पूरा का पूरा 12 मंथ्स तक यूज किया। यानी कि अब आप देखोगे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटू टाइम। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, 12 इंटू 9 यानी कि 108 और 000। ये आपका आ गया ए का वैल्यू। अब यहां पर देखोगे अगर बी में, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना कि ये 12,000 6 मंथ्स तक था, यानी कि ये कितना हो गया 72,000। उसके बाद ये 6,000 आपका 6 मंथ तक चला, यानी ये आपका वैल्यू कितना हो गया 36,000। यानी कि टोटल जब आप निकालोगे तो ये भी आ जाएगा 1,08,000। तो बताओ, तो यहां पर टोटल जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा ए और बी में, वो क्या बनेगा 1:1। मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो टोटल रहने पर रेशियो को ऐड कर दो, यानी 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2,600। तो बी का पूछा था, तो बी के लिए बताओ आपका कितना आ जाएगा प्रॉफिट 2,600, है ना। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि कभी भी प्रॉफिट पूछा कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट पूछा कैपिटल इंटू टाइम। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम पूरे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दो। देखोगे यहां पर ये जो आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ए बी सी ओपनड अ कंपनी ऑन द कंडीशन दैट इफ ए गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹4 देन बी गेट्स ₹6। यानी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। प्रॉफिट के बारे में क्या बोला, अगर प्रॉफिट को यहां पर देखो लिखा गया, अगर ए को प्रॉफिट का कितना ₹4 मिलेगा, तो बी को प्रॉफिट का कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे यहां पर मिलेगा उसको 6। अच्छा, सेकेंड चीज देखो, इफ बी गेट्स 8 देन सी गेट्स 11। इसका मतलब अगर प्रॉफिट में से बी को 8 मिलता है तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 11। अब आपसे बोला गया इफ दे रिमेन इन द बिजनेस फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ए बी और सी ये तीनों जो पार्टनर थे इस बिजनेस में इक्वल टाइम के लिए रहे। तो आपको बताना क्या है कि यहां पर टोटल, यहां देन दो, इफ व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्रॉफिट of B and C if the total profit is 1,75,200। सबसे पहले यहां ध्यान दो, तो A, B और C का आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान दो, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम कहां रखेंगे, मिडिल में। उसके बाद A, B और C को कहीं पर भी लिख सकते हैं। A और B का रेशियो देखें तो 4:6, बी और सी का रेशियो देखें तो 8:11।
तो बताओ जब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्रॉस में जिगजैग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48 और ये क्या हो जाएगा 66। अब काट दो, 2 से काट दोगे 16 बार में, 2 से काट दो 24 बार में और ये कट जाएगा 33 टाइम्स में, है ना। तो क्या बोला था कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जो प्रॉफिट है वो हमारे पास दे रखा है 1,75,200। बताओ तो टोटल प्रॉफिट रहने पर हम क्या करते हैं, सारे रेशियो को ऐड कर कर डिवाइड करते हैं। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 73। अब आप 73 से कट करोगे तो 73 से बताओ तो ये कितना टाइम्स में कट हो जाएगा, एक बार जोड़ लो। 24 और 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40, है ना। 40 प्लस 33 ये कितना हो जाएगा 73। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पर 2 टाइम्स से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 146। अब उसके बाद देखो तो ये कितने बार में कटेगा, तो हम बोल सकते हैं 146 चला गया यानी कि 292, यानी ये 4 और यहाँ पर 00। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2400। तो आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी प्लस सी दोनों को मिलाकर शेयर बताना था। तो बी प्लस सी अगर दोनों के शेयर को मिलाओगे तो बी का शेयर कितना था 24 का और सी का शेयर कितना था 33 का। तो बताओ तो जब हम दोनों को मिला दे 24 प्लस 33 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताओ तो 57 यूनिट। और 57 यूनिट का ही वैल्यू आपसे पूछा गया था और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 2400। तो आपको कुछ नहीं 57 इंटू 2400 करना था। तो अब आप बताओगे कि 57 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ध्यान देना, अगर आप 24 को 7 से इंटू करते हो, 24 को 7 से इंटू करते हो तो हमारा कितना आता है 168। फिर उसके बाद 24 को 5 से करोगे तो आएगा 120, यानी कि हम बोल सकते हैं 1368 और आपके पास यहाँ पर 00 लगा हुआ था, यानी कि क्या बोलेंगे 1,36,800 टोटल प्रॉफिट आएगा किसका, बी प्लस सी का, है ना। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, बस हमको मर्ज करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रश्मि एंड माया ओपनड अ ब्यूटी पार्लर बाय इन्वेस्टिंग 30,000 एंड 90,000। देखो एक ब्यूटी पार्लर को खोला गया रश्मि और माया ने। रश्मि ने कितना लगाया तो बोला जा रहा है 30,000। अच्छा माया ने कितना लगाया तो माया ने लगाया 90,000। इसमें बोला गया आफ्टर सम टाइम माया विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द बिजनेस। होता नहीं है लड़कियों में ये खास कर ज्यादा देखा गया है कि उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया ब्यूटी पार्लर का और बीच में उन लोगों ने मारपीट कर लिया, है ना। पूरा पकड़कर बाल पकड़कर खींचा खींची कर लिया और फिर बिजनेस से बाहर चला गया। तो वही कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर। माया क्या करती है 90,000 लगाई थी, तो देखो ये ज्यादा पैसा लगाई है तो एकदम बोलते हैं ना ज्यादा जो पैसा लगाया वो थोड़ा सा चढ़कर रहता है, तो वही कंडीशन कुछ हुआ। आफ्टर सम टाइम माया विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द बिजनेस। कुछ समय के बाद माया अपने आप को इस बिजनेस से बाहर कर लेती है। तो बताओ तो माया इस 90,000 तक लेकर कितने महीना के लिए रही, हमको नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेते हैं वाई। उसके बाद क्या बोला है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 5:9। अब ये भी नहीं बताया कि ये बिजनेस आखिर चला कब तक, 1 ईयर 2 ईयर, कुछ नहीं बताया। बोला आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट बटा यानी P1 5 और सेकेंड वाले का P2
ये हमारा कितना था 9। अच्छा ये बताओ रश्मि इस बिजनेस में कितने मंथ तक रही, तो ये भी नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया x, है ना। अब आपको बोला है कि टाइम का रेशियो बताइए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। तो ये जो आपने x और y लिया यही तो टाइम था ना, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, हमने क्या बोला, यहां देखोगे ये C1 दिया गया है, ये टाइम 1 दिया गया है, ये C2 दिया गया है, ये टाइम 2 दिया गया है, ये प्रॉफिट 1 और ये प्रॉफिट 2। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक रिजल्ट ऑलरेडी पहले ही बता दिए कि C1 इंटू T1 इंटू P2 किसके बराबर होता है, C2 इंटू T2 इंटू P1 के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को जब भी यूज करना, कुछ नहीं सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक C1 T1 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P2 से। तो ध्यान दो यहां पर अगर हम बोले कि यहां पर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, यहां अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना ये हमारा 5 था। अब बताओ 30,000 से इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 1 टाइम्स में, और 30,000 से काट दिए ये 3 टाइम्स में। अब बताओ यहां पर इंटू होगा 1x किसके साथ, 9 के साथ, तो ये क्या बनेगा 9x इक्वल टू ये जो 5 है किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3y से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 15y। तो बताओ तो यहां से y को लेकर इधर आएंगे तो x बाई y हमारा क्या बनेगा 15, और ये 9 चला जाएगा नीचे, 3 से काट दो 5 बार में, 3 से काट देंगे 3 बार में, यानी x और y क्या था आपका टाइम था। तो बताओ तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 5/3 का मतलब क्या हुआ, टाइम का रेशियो जो आएगा वो आया 5:3, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक पहले इसको एक बार फिर से देखोगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है कि 4 फ्रेंड्स हायर्ड अ ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग देयर कैटल्स, यानी 4 दोस्त हैं, फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड और फोर्थ फ्रेंड, ये 4 दोस्त मिलकर यहां पर एक ग्रासलैंड क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। अच्छा ग्रासलैंड मतलब समझो एक आपका ऐसा जगह जो कि पूरा किस एरिया से भरा, वो पूरे घासों से भरा हुआ है। अच्छा कहने का मतलब कुछ नहीं, ये लोग अपने भैंस को चलाने के लिए, है ना, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, सिंपल सा कहा गया कि 4 दोस्तों ने मिलकर, यहां पर बोला गया फर्स्ट मैन ग्रेज्ड 18 बफेलोज फॉर 24 डेज। पहला दोस्त जो है वो 18 बफेलोज को लेकर उस ग्रासलैंड का कितना दिन यूज किया, 24 डेज यूज किया। यानी अगर हम बोलेंगे कि आपसे अगर कभी भी इसमें बोल देगा कि ये जो टोटल ग्रासलैंड के लिए रेंट लग रहा था, टोटल जो चार्ज लग रहा था वो दे दिया था कितना 3,860, यानी टोटल जो हमारा चार्ज लगा इस ग्रासलैंड के लिए वो लगा आपका 3,860। तो ये जो आपका चार्जेस है ये चारों दोस्त अपने किस किस रेशियो में बांटेंगे। तो कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि बफेलोज को कुछ डेज के लिए आपने यूज किया, यहां पर सेकेंड फ्रेंड नंबर ऑफ बफेलोज इसका अलग होगा और नंबर ऑफ डेज इसका भी अलग होगा, तो बहुत सिंपल, वो फ्रेंड्स जो जितना आपका बफेलोज जितने दिन के लिए यूज करेगा उसी के हिसाब से आप ये चार्जेस को बांटोगे। तो ये 18 बफेलोज को कितना दिन यूज किया, 24 डेज, तो कुछ नहीं इनटू कर देना बफेलोज को किसके साथ, डेज के साथ। अब देखो सेकेंड जो फ्रेंड था हमारा 30 बफेलो यूज करता है कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए, तो ये 30 बफेलो यूज किया 15 डेज के लिए। हमने क्या बोला, कभी भी चार्जेस आपको निकालना है कि ये चारों दोस्त कितना कितना पैसा देंगे उस ग्रासलैंड के लिए, तो हमने क्या बोला, कुछ नहीं,
ये जो अपना जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कितने बफेलोज ला रहे हैं और कितने दिनों तक यूज कर रहे हैं, बफेलोज इनटू डेज के हिसाब से आप इस चार्जेस को बांटोगे। अच्छा, जो थर्ड फ्रेंड था वो 27 बफेलोज यूज करता है कितने दिन के लिए, 21 डेज के लिए। और जो फोर्थ फ्रेंड होता है वहां देखोगे 24 बफेलोज यूज करता है कितने दिन के लिए, तो 12 डेज के लिए। अब बोला गया है कि बताओ टोटल चार्जेस कितना था, 3860। कुछ नहीं, 3 से काट दो 6 बार में, 3 से काट दो 10 बार में, 3 से काट दो 9 बार में, 3 से काट दो 8 बार में, 3 से काट दो 4 बार में, यहाँ 7 बार में, 3 से काट दो 5 बार में, 3 से काट दो 8 बार में। अब बताओ तो इनके बीच में जो चार्जेस का रेशियो आएगा वो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 50, यानी 40 रेशियो 50 रेशियो, यहाँ कितना आ जाएगा 63, यहाँ कितना आ जाएगा 32। तो अब कुछ नहीं, टोटल चार्जेस दे रखा था, कितना लगता है उस ग्रासलैंड का 3860। तो टोटल रहने पर हम क्या करते हैं, सारे रेशियो को जोड़कर आपको डिवाइड करना होता है। यानी जब आप सारे रेशियो को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 6 10 5 15 4 19, 193। कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो क्या पूछा था, फाइंड द टोटल मनी विच विल बी पेड बाय बोथ सेकेंड एंड फोर्थ फ्रेंड। यानी ये जो सेकेंड फ्रेंड था और ये जो फोर्थ फ्रेंड है, ये दोनों मिलकर टोटल इसमें कितना चार्जेस देता है। तो सेकेंड फ्रेंड का शेयर कितना है 50 का, अब फोर्थ फ्रेंड का शेयर कितना है 32 का। तो सेकेंड प्लस फोर्थ फ्रेंड का आप जब शेयर निकालोगे तो 50 प्लस 32 कितना हो जाएगा 82 यूनिट, और हर एक यूनिट का वैल्यू कितना 20। तो आप बताओ तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर कितना दे दिया, तो हम बोलेंगे 1640, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 ईच। मतलब कि ए जो है 50,000 रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, बी भी जो है 50,000 लगाकर इस बिजनेस में आता है। आफ्टर 6 मंथ ए रिड्यूस हिज शेयर बाय 20%। 6 महीना के बाद यानी 6 मंथ्स आफ्टर ए अपने कैपिटल को रिड्यूस कर लेता है कितने परसेंट से, 20% से। तो सोचो ना, आपसे पूछा है देन आफ्टर 1 ईयर बी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000, यानी कि 1 साल के बाद बी को जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 12,000 का होता है, यानी 12,000। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो आप ये बताओ, पहले ये जो कैपिटल का रेशियो दिया है इसको हम छोटा कर लेते हैं, तो 330 हम हटा दिए। अच्छा, ये जो आपका कैपिटल स्टार्टिंग का था ए का, वो 6 मंथ के बाद में रिड्यूस करता है। मतलब कि ये जो 50 वाला आपका कैपिटल 6 मंथ तक चलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा बताओ तो हम बोलेंगे ना, यहाँ पर ये हो गया हमारा 300। अब जैसे ही 6 मंथ पार होता है तो ये अपने कैपिटल को, अब जरूरी नहीं पूरा 50,000 लिखना, हमने काट कर क्या किया, छोटा कर दिया। अब 6 मंथ के बाद ये अपने कैपिटल को 20% से घटा देता है। तो 50 का जब आप 20% निकालोगे तो वो कितना होता है 10,000, यानी कि वो 10,000 अपने कैपिटल से हटा दिया तो कितना 1000 बचेगा 40,000। यानी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 40, क्योंकि 1000 तो ऑलरेडी काटा हुआ है। तो अब ये बताओ, ये जो 40 होगा ये कितने मंथ्स तक चलेगा, तो ऑलरेडी 6 मंथ तक आपने इसमें कर चुका है, यानी ये बिजनेस फिर आपका 46 मंथ तक चलेगा। तो कितना हो जाएगा 240। अच्छा, बी के बारे में कुछ बोला था क्या, तो बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी ये जो 50 है पूरा का पूरा 12 मंथ यूज हुआ होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 600। अब ए का बताओ, ए को अगर हम जोड़े टोटल तो कितना हो गया, ए का कैपिटल इनटू टाइम ही ना कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा ए और बी का क्या, तो देखो यहाँ से 0 से 0 काट दो,
9 6 से काटोगे 9 टाइम्स में, 6 से काटो 10 टाइम्स में, यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 9:10। अब ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया 9:10 का। अब बी का प्रॉफिट दे रखा था कितना 12,000, बताओ तो कितना टाइम्स हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1200 टाइम्स। बोला गया था कि टोटल प्रॉफिट बताइए, तो टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, ए प्लस बी के दोनों को मिलाकर बताना था, यानी ए प्लस बी को अगर हम मिला दे तो टोटल कितना यूनिट हो रहा है 19 यूनिट, और हर एक यूनिट का वैल्यू कितना 1200। तो जब आप इनटू करोगे तो यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 यहां देखोगे 22800, यानी कि 22,800। अब आप चेक कर सकते हो कि जब भी हम 1200 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो जीरो तो आप बाद में भी पुट कर सकते हो ना, सिंपल आप केवल 12 को मल्टीप्लाई कर दो 19 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 108, और यहां से कितना 12, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 228 और बाद में 00 पुट कर देना है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखोगे, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 4:5। ए और बी कैपिटल कितना लगाता है, तो बोला गया 4:5 के रेशियो में कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके बाद बोला दे डोनेटेड 9.1% ऑफ द प्रॉफिट एंड द शेयर ऑफ ए इज 404, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। क्या बोला कि जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि बिजनेस आपने किया तो केवल सारे प्रॉफिट पकड़कर घर नहीं ले जाते हैं, है ना, कुछ हिस्से को वो डोनेट भी करते हैं। तो वही चीज यहां पर भी हुआ कि आपका बोला गया कि दे डोनेटेड 9.1% प्रॉफिट। अच्छा ये बताओ कि आपके पास टोटल जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा है, क्या ये पता है कि हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, नहीं। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%। तो हमने क्या बोला, इसमें से 9.1% का प्रॉफिट हमने डोनेट कर दिया। तो बताओ तो जब आप 100 में से 9.1 डोनेट कर दिया तो आपके पास कितना प्रॉफिट बचा 90.9%। तो अब ये जो प्रॉफिट बच गया इस प्रॉफिट को बांट लेता है ए और बी। तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेगा, हमारा 4:5 में ही। क्यों, क्योंकि आपका टाइम आपका इक्वल है, टाइम वैसा कुछ बोला नहीं गया, इसका मतलब ए का जो कैपिटल रेशियो दिया था 4:5, इसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी 4 और 5 जोड़ दोगे तो कितना 9, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.1। तो बताओ इस हिसाब से ए को कितना परसेंट मिलेगा 40.4% प्रॉफिट मिला, और बी को तो 50.5%। लेकिन यहां पर बोला गया कि ए को प्रॉफिट मिल कितना रहा है, तो हम बोलेंगे 404, यानी ए का यहां पर बताओ तो कितना आया 40.4%। अगर आपका 404 है तो बोला गया टोटल प्रॉफिट मतलब कितना 100%। तो ये बताओ तो ये कितना टाइम्स हो रहा है 10 टाइम्स, तो इसका भी 10 टाइम्स कर दो, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1000, यानी हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1000, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे सिंपल एक कहानी को हम समझाते हैं। वो कहानी भी क्या होगा, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, है ना। समझना बात को, हमारा यहाँ पर देखेंगे तो देखो थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन था 3 फ्रेंड्स A, B and C rented a room. The rent was 36,000 annually and it was hired for 2 years. इसका मतलब क्या समझा दोस्तों आप लोगों ने, कि 3 दोस्त हैं, A, सेकेंड फ्रेंड है B और थर्ड फ्रेंड है C।
इन तीनों ने मिलकर एक रूम को रेंट पर लिया। होता है ना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको लगता है कि हम लोग 3 दोस्त मिलकर कहीं रूम लेकर पढ़ते हैं। उसी तरह ABC 3 दोस्त हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग रूम लेंगे कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज करवा लिया, है ना। तो देखो कंडीशन क्या था, जो रूम ऑनर था उन्होंने बोला कि मैं चार्ज कितना करूंगा, 36,000 एनुअली। इसका मतलब समझो तो 36,000 उनको एनुअली लगेगा। एनुअली का मतलब पूरे साल भर में आपको जो लिया जाएगा रूम रेंट वो 36,000 होगा। तो इस हिसाब से बताओ, तो अगर हम मंथली निकालें कि हर महीना इनको कितना लगेगा, तो मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। अच्छा, जैसे ही 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3000। मतलब ये जो 3000 रूम रेंट लगेगा ये क्या लगेगा, मंथली लगेगा, मतलब हर महीना लगेगा। अब आप सोचो तो A, B और C, इस 3000 जो कि आपका हर महीना लगेगा रूम रेंट, उसको कैसे देंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि A बोलेगा हम 2000 दे दें, B बोलेगा हम 1000 और C बोलेगा हम मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम नहीं देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये जो 3000 लगेगा, इन 3000 को ये तीनों दोस्त इक्वली देंगे। कहने का मतलब A भी को कितना देगा 1000, B भी कितना देगा 1000 और C भी कितना देगा तो 1000। मतलब इक्वल इन लोगों ने मंथली देना स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर आफ्टर 5 मंथ सी लेफ्ट द रूम। यानी सोचो इन तीनों दोस्तों में सी बहुत ही तेज लड़का था, है ना, बहुत ही होशियार था। तो इन लोगों के साथ कितना महीना तक रहा, 5 महीना तक। यानी कि बोला आफ्टर 5 मंथ सी लेफ्ट द रूम, यानी कि 5 महीना तक तो ये रहा ना। तो अब आप सिंपल ये सोचो कि 5 मंथ तक अगर ये लोग सब कोई रहे तो ए भी कितना दे दिया, ए भी दे दिया 5000। अच्छा, बी भी कितना दे दिया, बी को भी लग जाता है 5000 और सी भी कितना दे दिया, तो हम बोलेंगे सी भी दे देता है 5000। लेकिन 5 मंथ के बाद यहाँ पर बोला गया सी लेफ्ट द रूम, यानी उसका नौकरी हो जाता है, जॉब लग जाता है। तो जब जॉब लग गया तो ये 5 महीने के बाद छोड़कर चला जाता है। अब ये बताओ, उसके बाद बोला है एंड आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ बी ऑल्सो लेफ्ट द रूम। अच्छा, इस 5 महीने के बाद अगले 8 महीने में आपका ये जो बी है वो भी इस रूम को छोड़कर चला जाता है। तो उससे पहले कहानी समझना कि जैसे ही 5 मंथ के बाद सी चला गया, बट इनको पर मंथ देना कितना था रूम रेंट, 3000। अच्छा, ये लोग ऐसा जाकर बोलेंगे क्या रूम ऑनर को कि हमारा जो 3000 मंथली लग रहा था उसमें से हमारा एक फ्रेंड यानी कि सी था, उसका जॉब लग गया और वो चला गया, तो आप हमसे 2000 लीजिए। नहीं, जो 3000 लग रहा था अभी भी 3000 ही लगेगा। तो सिंपल बताओ, तो अब ए और बी यही 2 पर्सन बचे ना, तो ए और बी अब कितना कितना कर देंगे, तो हम बोलेंगे 1500 और 1500 कर देंगे। देखोगे 1500 कर देंगे तो आपका 3000 अभी भी मंथली लगेगा। लेकिन क्या बोला था, आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ, उसके ठीक 8 महीने के बाद बी भी रूम को छोड़कर चला गया। यानी बताओ तो 1500 के हिसाब से 8 मंथ तक अगर बी देगा तो ये कितना दे दिया होगा, 12000। अब ये बताओ, यहाँ पर बी 12000 दे दिया और यहाँ पर ये बताओ ए कितना देगा, तो ए भी 12000 देगा। अब यहाँ पर ये बी भी छोड़कर चला गया, मतलब जैसे ही सी का जॉब लगा तो बी ने भी क्या सोचा कि अब मुझे भी पढ़ना चाहिए और मैं भी पढ़ूंगा। तो ठीक उसके 8 महीना बाद बी का भी जॉब लग जाता है। तो जैसे ही जॉब लगा वो रूम छोड़कर चला गया। ए बहुत ही
खुश मिजाज वाला लड़का था, तैयारी करने गया था केवल नाम के लिए, है ना, लेकिन वो तैयारी को छोड़कर बाकी हर चीज करता था, मूवी जाता था, घूमने जाता था, बस पढ़ाई नहीं करता था। तो अब क्या, जो ये 3,000 रुपया मंथली चार्जेस लग रहा था, अभी भी तो रूम रेंट उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर अब ये आप हमको बताना कि अब पूरा का पूरा 3,000 इसको कौन देगा, ए देगा। अच्छा, ये रूम कितने के लिए देखोगे, ये रूम कितने ईयर्स के लिए लिया गया था, 2 ईयर्स। अच्छा, 2 ईयर्स का मतलब ये बताओ तो कितना मंथ होगा, तो हम बोलेंगे 2 ईयर्स में टोटल जो मंथ होता है 24। तो बताओ यहाँ पर 5 मंथ यहाँ पर दिया था, 8 मंथ यहाँ दे दिया, यानी टोटल 13 मंथ तक रूम रेंट को पे कर चुका है। यानी कि अब ये 3,000 वो कितने महीना के लिए देगा, तो हम बोलेंगे 11 मंथ के लिए देगा। तो कितना दे देगा यहाँ से, तो हम बोलेंगे टोटल अब ए को लगेगा 11 महीना के लिए कितना, 33,000। तो आपसे पूछा है यहाँ पर देन फाइंड द रेंट पेड बाय ईच, मतलब हर एक पर्सन का आपको ये बताना था कि कितने कितने रूम रेंट लगे हैं। तो सिंपल आप ये बताओ कि ए जो था, ए के लिए हमने बोला, ए का देखो स्टार्टिंग 5 मंथ में कितना लगा था, 5,000 यानी 5,000। नेक्स्ट 8 मंथ में कितना लगा था, 12,000। और उसके 11 मंथ के बाद यहाँ देखो, उसके बाद 11 मंथ तक कितना लगा, 33,000। यानी सबको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा ए को टोटल जो रूम रेंट लगा वो लगा 50,000। अच्छा, अब आते हैं हम बी के लिए। तो बी पर अगर बात करें तो बी को स्टार्टिंग का 5 मंथ में कितना लगा था, 5,000। अच्छा, उसके बाद 8 मंथ तक कितना लगा, 1,500 कर कितना लगा था, 12,000। उसके बाद तो बी छोड़कर चला जाता है, यानी बी के लिए टोटल रूम रेंट लगा 17,000। अच्छा, उसके बाद सी के लिए कितना लगेगा, तो सी तो स्टार्टिंग में ही चला गया था ना 5 महीने बाद, यानी सी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रूम रेंट पेड किया। मतलब आप देख सकते हो इंडिविजुअली, मतलब ए ने कितना दिया 50,000, बी ने कितना दिया 17,000 और सी ने कितना दिया 5,000। ये टोटल रूम रेंट उन लोगों का लगा, है ना। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आराम से आप चीजों को पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपका ये बिगिनिंग है। आप आराम से चीजों को सीखो, उसके बाद जैसे ही आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, आप विश्वास करो ये इतने आराम से बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत स्पीड में बना लोगे, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, बोला गया है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर, बी इन्वेस्टेड ₹5,000 मोर देन ए। इसका मतलब यहाँ पर 2 पर्सन है ए और सेकेंड पर्सन है बी। बोला गया कि बी जो है ए से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है। यानी ये बताओ तो एक स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करता है, हमको नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स रुपीज इन्वेस्ट करता है। अच्छा, बी के बारे में बोला कि ए से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा वो इन्वेस्ट करेगा, इसका मतलब बी कितना इन्वेस्ट कर देगा, एक्स प्लस 5,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए इन्वेस्ट द कैपिटल फॉर 5 मंथ। ए जो है अपने इस कैपिटल को कितने मंथ तक इन्वेस्ट करता है, तो 5 मंथ तक इन्वेस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ था एंड बी इन्वेस्टेड 1 मंथ मोर देन ए, मतलब बी जो अपने इस कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा ना, वो ए से 1 महीना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगा। तो ए अगर 5 मंथ तक इन्वेस्ट किया तो बी कितने मंथ तक इन्वेस्ट करेगा, 6 मंथ। अच्छा, हम ये क्या कर रहे हैं, तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम जब जब आप करोगे तो वो क्या वैल्यू देता है, प्रॉफिट का। यानी प्रॉफिट बराबर क्या हमने बताया था, कैपिटल इंटू टाइम।
अच्छा, उसके बाद देखो ये बोला है एज प्रॉफिट वाज 6000 लेस देन बी। ए का जो प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में वो बी से 6000 रुपया क्या होता है, कम होता है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना, तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 26,000। बहुत ही सिंपल है, एक बात को समझो, आपको अगर हमने बोला कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 26,000 का। अब इस 26,000 में आप ये बताओ ए का प्रॉफिट कितना होगा और बी का प्रॉफिट कितना होगा। जबकि एक इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या कि ए को जो प्रॉफिट होगा ना वो 6,000 लेस होगा किससे, बी से। एक चीज हमेशा याद रखना, लेस या मोर कभी भी बोले तो आप कुछ नहीं, सिंपल इस टोटल प्रॉफिट में से आप क्या करना, जितना भी लेस या मोर रहेगा उसको हटा देना। यानी कि 6,000 लेस था तो उसको अगर हम हटा देते हैं तो प्रॉफिट कितना बचा, 20,000। अब इस 20,000 को हम बोले इक्वली बांट दो, ए और बी में इक्वली बांट दो, तो कितना कितना बटेगा बताओ तो, 10,000, और बी को भी कितना बढ़ जाएगा, 10,000। अब वापस से सोचो ना, ये जो आपने 6,000 हटाया था वो हम किसको देंगे, तो यहां पर कम कौन है, एज प्रॉफिट वाज 6,000 लेस देन बी। इसका मतलब ए का प्रॉफिट कम होगा, तो जो आपने हटाया ना ये 6,000 वापस से उस पर्सन को दे दो जिसका प्रॉफिट अधिक है। तो बताओ बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 16,000, और ए का प्रॉफिट कितना हो गया, तो हम बोलेंगे ए का प्रॉफिट हो गया 10,000। अब देखो दोनों का प्रॉफिट को अगर हम प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 26,000। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली ए और बी के प्रॉफिट को बांट दोगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहां पर प्रॉफिट 1 मतलब पहला वाला का प्रॉफिट और प्रॉफिट 2 यानी सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट के बीच का रेशियो कितना है, तो बहुत सिंपल सा बात है ना, ए का प्रॉफिट कितना हुआ था 10,000 और बी का प्रॉफिट कितना हुआ है 16,000। तो अगर इस 10,000 और 16,000 का मैं रेशियो निकालूं, मतलब ए और बी का रेशियो निकालूं किसका, प्रॉफिट का, तो ये 10,000 और बी का 16,000 कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5:8। मतलब ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है कितना का हुआ है, 5:8। अब आपसे पूछा है बताओ देन फाइंड द कैपिटल ऑफ ईच। मतलब हर एक का, चाहे ए हो चाहे बी हो, हर एक का कैपिटल बताओ कि स्टार्टिंग में इन्होंने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन में, देखो कैपिटल यहाँ पर नहीं पता है बट टाइम पता है, प्रॉफिट पता है। याद करो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो होता है कॉन्सेप्ट किसका, C1 इंटू T1 इंटू P2, यानी कैपिटल 1 इंटू टाइम 1 इंटू प्रॉफिट 2, ये बराबर होता है किसका, तो C2 इंटू T2 इंटू P1 का। तो कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ना तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होता है ना, ऑटोमेटिक आपका वो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ले लेता है, क्योंकि कैपिटल 1 टाइम 1 किससे इंटू हो रहा है, प्रॉफिट 2 से। तो बताओ तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू एक्स 5x, 5x किससे इंटू होगा 8 से, तो हम क्या बोल देंगे 40x हो गया। अच्छा, इक्वल टू यहां पर बताओ, यहां पर देखोगे 6 इंटू एक्स 6x, प्लस यहां पर आपको अगर सॉल्व करोगे ब्रैकेट को तो हम बोलेंगे ना ये होगा 6x प्लस 6 5 30,000, यानी कि 6x 30,000 किससे इंटू होगा 5 से। तो बताओ तो 5 इंटू 6, इसको हम बोलेंगे 30x, प्लस में 5 इंटू 30,000, यानी इसको हम क्या बोलेंगे 15000। कितना हो जाएगा, 30,000 को जब आप 5 से इंटू करोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 1,50,000। अब बहुत ही सिंपल है कि आप इस 30x को इधर लेकर आओगे तो माइनस होकर ये कितना बन जाएगा 10x,
और 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,50,000। तो बताओ तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 15,000। यानी अब आप ये बता सकते हो कि A का कैपिटल और B का कैपिटल कितना था। तो बताओ तो A का कैपिटल कितना होगा, तो हम बोलेंगे A कितना इन्वेस्ट किया था x रुपीज यानी कि 15,000। अच्छा B कितना इन्वेस्ट किया था, तो बोला था ना A से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, यानी B इन्वेस्ट करेगा 20,000, है ना। चलो इसको देख लो एक बार अच्छे से, है ना, और कोशिश करोगे वीडियो को एक बार दो बार 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 थोड़ा सुनने का, ताकि चीजें आपका पूरा सेट हो जाए, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि ए बी एंड सी इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब 3 पार्टनर है ए बी और सी। बोला गया ए जो इन्वेस्ट करता है वो करता है 7/2, यानी क्या दिए रखा है कैपिटल का रेशियो। बी जो इन्वेस्ट करता है वो करता है 4/3 एंड सी इन्वेस्ट करता है 6/5। ये कैपिटल का रेशियो दे दिया। उसके बाद बोला है आफ्टर 4 months ए इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 50%। 4 महीने के बाद ए जो है अपने कैपिटल को बढ़ा देता है कितना परसेंट से 50%। अच्छा ये चीज आप हमको बताओ, ये वाला जो कैपिटल होगा वो तो 4 महीने तक चलेगा ना, यानी 7/2 वाला जो कैपिटल होगा ए का वो तो 4 महीने तक इसी तरह चलेगा। यानी बताओ तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 14। अब ये बताना इसका जो कैपिटल था 7/2, अब बोला वो अपने कैपिटल को 50% से इंक्रीज कर देता है। अच्छा अभी जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो खुद का कितना परसेंट है 100%। तो अगर वो 50% अपना कैपिटल इंक्रीज कर देता है, मतलब कितना परसेंट हो जाता है कैपिटल उसका 150%। अब 50 से काट दो 3 बार में, 50 से काट दो 2 बार में, यानी कि अब जो इसका कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 21/4। अच्छा ये बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 21,600। एक साल के बाद जो हमको टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 21,600। तो एक साल के बाद बोला ना ए का कैपिटल, यहां ध्यान देना हमारे पास ए का कैपिटल कितना था, स्टार्टिंग में उन्होंने 4 मंथ तक इन्वेस्ट किया। अच्छा अब उसका कैपिटल कितना हो गया 21/4, और ये कैपिटल कितने मंथ तक चलेगा, तो 4 महीने तक इधर चल गया, तो अब कितना मंथ बचा 8 मंथ। 4 + 8 देखोगे टोटल 12 मंथ हो गया। इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा 42। यानी कि अगर हमने ए का टोटल वैल्यू निकाला पूरे 1 ईयर के लिए, तो ध्यान दो तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ए का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस 14 को और 42 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कैपिटल का वैल्यू किसका था ए का था। तो बताओ ए का कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 56। अच्छा ये सारा जो इंफॉर्मेशन दिया था किसके बारे में दिया था, ए के बारे में, तो बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब बी अपने इस कैपिटल को कितने मंथ तक यूज किया होगा 12 मंथ तक। तो बताओ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 16। और ये जो सी अपना कैपिटल है 6/5, ये भी अपना कैपिटल को कितने मंथ तक यूज किया होगा 12 मंथ तक, यानी इसको हम बोलेंगे 72/5। अब यहां से बताओ कि ये जो आपने कैपिटल इनटू टाइम किया तो वो किसका रेशियो आ गया। तो हमेशा याद रखना जब भी आप कैपिटल इनटू टाइम करते हो तो वो प्रॉफिट का रेशियो आता है। अब बताओ ये तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया ए बी और सी का, लेकिन यहां देखोगे आपका रेशियो एक फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो सिंपल सा बताओ ना कि ये जो नीचे वाला 5 है
इसको अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से इंटू। तो अगर 5 से आपने इंटू किया तो हर जगह 5 से इंटू हो जाएगा। अब उस हिसाब से बताओ, 5 से 5 कट गया तो ये कितना आया, 72। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 280। ये फाइनली आपके पास ए, बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और टोटल प्रॉफिट था कितना, ध्यान दो, टोटल जो प्रॉफिट था हमारे पास वो था 21,600। एक बार ध्यान दो, तो अगर हम सारे डेटा प्लस करें यानी 280 प्लस 80, अच्छा ये हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जब भी बोलेगा तो आप रेशियो को ऐड कर कर डिवाइड करना, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360, और 360 और 72 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से बोलोगे ना 432। अच्छा एक बार ध्यान दो, एक बार ऐड कर कर ध्यान दो, 280 और 80 360, 360 और आपको कितना प्लस करना था, 72। तो एक बार जस्ट थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है, 432। तो अब आप बताओ इस 432 का वैल्यू कितना था, 21,600। बताओ तो कितने टाइम्स में ये कट होगा, अप्रॉक्स देखो तो 432 से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिखेगा, 7 से अगर हम काटे तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से काटो तो 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका कितने बार में कट जाएगा, तो हमको दिख रहा है ये 216 का डबल होता है 432। 216 से काट दो, ये कितने बार में, 100 बार में। ये 216 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। फिर 2 से कट करोगे कितने बार में कट जाएगा, 50 टाइम्स में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। आपसे क्या बोला था, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का शेयर बताओ। तो सिंपल है ना, इनटू कर देंगे किससे, 50 से। तो बताओ 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 10 और 4 40 ना, कितना जीरो लगा देंगे, 20, यानी ए का प्रॉफिट 14,000। इसको भी इंटू कर देंगे किससे, 50 से। 5 8 जा कितना, 40 और 20 पुट कर दो, ये हो जाएगा 4,000। और सी का भी क्या करेंगे, इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 36, और यहाँ एक 0 पुट कर दो, यानी कि सी का प्रॉफिट 3600। यानी टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट हो गया 14,000, 4,000 और 3600, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, ए, बी एंड सी टुगेदर एंटर्ड इनटू अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। यानी कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, टोटल कितना, 50,000। अब बोला है कि ए's कैपिटल इज ग्रेटर देन बी बाई 4,000, यानी ए का कैपिटल क्या होगा, तो बी से 4,000 एक्स्ट्रा होगा, यानी बी जितना भी इन्वेस्ट करेगा उससे 4,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगा ए। अच्छा बी के बारे में क्या बोला, बी's कैपिटल इज ग्रेटर देन सी बाई ₹5,000, यानी कि अब बोला है बी के बारे में कि बी का कैपिटल क्या होगा, तो सी से 5,000 एक्स्ट्रा होगा, यानी सी जितना भी करेगा इन्वेस्ट उससे 5,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कौन करेगा, बी करेगा। तो देखो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। जब भी आपको पार्टनर का कैपिटल कंपैरिजन बेस्ड में दे, बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम क्या बोले, पहला कंपेयर करवाया ए को किसके साथ, बी के साथ, फिर सेकेंड में देखेंगे कि बी का कैपिटल कंपेयर किससे करवाया, सी के साथ। आप इसमें देखो ऐसा, ये दोनों कंपैरिजन में कौन सा पार्टनर था जो दोनों जगह आया, तो हम बोलेंगे बी। यहाँ देखो ए का भी कंपेयर में बी आया और सी के साथ भी कंपेयर में कौन आया, बी। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा इस बी पार्टनर से ही लेकर बना देंगे। देखना कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि बी जो पार्टनर है वो कितना इन्वेस्ट किया होगा, ₹20, तो इस हिसाब से बताओ ए कितना इन्वेस्ट करेगा,
तो बी से 4000 रुपया ज्यादा करता है, इसका मतलब बी प्लस 4000। अच्छा, सी कितना इन्वेस्ट करता है? तो बोला क्या था, सी के बारे में नहीं बोला था, लेकिन एक चीज बोला था कि बी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सी से 5000 रुपया एक्स्ट्रा है। तो बी कितना करता है? बी रुपीज, ये 5000 रुपया एक्स्ट्रा करता है, तो कब करेगा? तो इसको इक्वेशन में हम कैसा लिखेंगे? बी माइनस 5000 करेगा इन्वेस्ट, कौन? सी। तभी तो ये 5000 रुपया एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था ये लोग? 50,000। तो अब आप यहां पर ये बताओ कि यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो बी कितनी बार आ गया है? 3 बार, यानी 3b। यहां पर प्लस का 4000 और ये है माइनस का 5000, तो आ जाएगा माइनस 1000 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 50,000। अब देखो ये 1000 जब भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3b का वैल्यू हो जाएगा 51,000। तो बताओ, तो b का कैपिटल निकाल सकते हो कैसे? 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा? 17 टाइम्स में, यानी b का कैपिटल कितना निकल गया? 17,000। तो अब आप सोचोगे ये तो सिर्फ b का कैपिटल आया, तो हम a और c का कैसे निकालें? तो बहुत ही सिंपल है ना, आपने सबके कैपिटल को किस पर रखकर बनाया? b पर। तो आप ये बताओ, तो a का बात करें या b का बात करें या c का? b का कैपिटल हमको मिल गया 17,000। अब a के बारे में बोला था कि b से 4000 एक्स्ट्रा ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 21,000। अच्छा, c के बारे में क्या बोला था कि b उससे, किससे? b जो है c से 5000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, मतलब c कितना इन्वेस्ट करता होगा? 12,000। अब आप देख लो, सबके कैपिटल को ऐड करोगे तो 50,000 आ जाएगा, है ना? तो आपका हम बोल सकते हैं, तो ये लोग आपका जो इन्वेस्ट किए हैं, टाइम नहीं दिया, मतलब इक्वल टाइम के लिए ये बिजनेस में रहे हैं, और टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ है? 35,000 का। तो आपको बताना है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000। बताओ, तो ये जो आपका कैपिटल का रेशियो है, यही आपका किसका रेशियो बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल है, और टाइम इक्वल रहने पर हमने बताया था आपको कि प्रॉफिट किस पर बटेगा? कैपिटल पर। तो इस हिसाब से बताओ, तो यहां से सारे जीरो हम हटा दें तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 21:17:12, यानी सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और टोटल प्रॉफिट था कितना हमारे पास? टोटल प्रॉफिट कितना था? तो बोलेंगे 35,000। तो बताओ, तो टोटल रहने पर हम रेशियो को क्या करते हैं? ऐड कर डिवाइड, यानी 50 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना टाइम्स में कटेगा? 700 टाइम्स में। तो किसका प्रॉफिट पूछा था? ए का प्रॉफिट पूछा, यानी ए को इंटू कर दो किससे? 700 से, तो ये कितना हो जाएगा? 14,700, यानी ए का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 14,700, है ना? तो सिंपल ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14, है ना? मूव करते हैं 15 पर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है, क्या बोला गया है? A and B started a business by investing in the ratio of 6:5। एक बिजनेस को स्टार्ट करता है A और B, और कितना कैपिटल लगाकर स्टार्ट किया? तो बोला 6:5 के रेशियो में कैपिटल लगाता है। अब आगे बोला गया आफ्टर 7 मंथ ए विड्रॉ हिज टोटल अमाउंट, यानी कि 7 मंथ के बाद ए अपना टोटल अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है, मतलब वो उस बिजनेस से बाहर आ जाता है। तो बताओ, तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल का रेशियो क्या था? 6। ये कितने मंथ तक रहा? 7 मंथ तक। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 42। अच्छा, तो ये 7 मंथ तक चला, तो इसका मतलब बी भी 7 मंथ तक चला होगा, तो कितना हो जाएगा? 35। लेकिन नेक्स्ट क्या बोला है? वाइल, जब ये ए अपना पूरा कैपिटल लेकर बाहर गया, वाइल बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज अमाउंट, बी ने अपना कितना अमाउंट निकाला? तो हाफ, यानी कि बी का कैपिटल कितना था? 5 का, तो ये हाफ निकाल लेगा तो कितना कैपिटल बचेगा? 2.5।
अच्छा, उसके बाद ये जो 2.5 कैपिटल है कितने मंथ तक और रहेगा, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि क्या यहाँ बोला है क्या कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है, केवल एक चीज लिखा है एट द एंड ऑफ टाइम, लेकिन कौन सा टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2.5 का कैपिटल था ये x मंथ तक इन्वेस्ट रहा होगा। तो अब आप सिंपल बताओ ना, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ पर A का कैपिटल और टाइम कितना हो गया 42 का, B का कैपिटल का बात करें तो फर्स्ट वाला पार्ट कितना आया था 35, और सेकेंड वाला पार्ट कितना है 2.5 इंटू एक्स मतलब 2.5x। अच्छा, इसके बाद बोला है देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट वाज 4:5, यानी कि प्रॉफिट 1 कितना है 4 एंड प्रॉफिट 2 कितना है 5, दोनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। तो बोला है देन फाइंड द पीरियड विच बी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट, वो टोटल पीरियड बताइए जहां पर बी ने अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किया। अच्छा, टोटल पीरियड बताना है मतलब इस एक्स का वैल्यू बताना है, ऑलरेडी हमको पता था कि 7 मंथ तक इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं, यहां पर भी सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे C1 T1 वाला कॉन्सेप्ट, उसके लिए हमने क्या बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ध्यान दो, तो हम क्या बोलेंगे A का कैपिटल कितना था 42 का, और B का कैपिटल का अगर बात करें तो B में 2 बार कैपिटल आएगा, देखना 5 का कैपिटल 7 मंथ तक चला, यानी कि कितना आया 35 वैल्यू आया, लेकिन फिर प्लस अब कैपिटल कितना रह गया इसके पास 2.5, क्योंकि हाफ निकाल लिया। अब 2.5 का कैपिटल कितने मंथ तक चला x मंथ तक, यानी कितना हो जाएगा 2.5x, और उसके बाद इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो कितना था 4:5, मतलब 4/5, है ना। कुछ नहीं, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 42 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा 210। अब यहाँ पर 4 को यहाँ पर आपका जो B का कैपिटल है उससे इंटू करना था, 4 इंटू 35 करोगे, बताओ तो 4 5 20, 0 कैरी 2, ये हो जाएगा 140, 2.5 इंटू 4 तो 2.5 का डबल होता है 5, और 4 गुना कितना हो जाता है 10, यानी हम बोलेंगे क्या 10x। अब इस हिसाब से अगर ये 140 इधर भेजे, देखो एग्जाम में हर एक स्टेप नहीं लिखना, क्योंकि हमको पता है कि इसका वैल्यू x का कितना आएगा 7, लेकिन अभी आप हर एक चीज को देखो, 140 अगर उधर गया तो माइनस होकर कितना हो जाएगा 70, और 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x, 10 से काट दोगे यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब ये जो 2.5 का कैपिटल था वो कितने मंथ तक इन्वेस्ट रहा था x मंथ तक, मतलब 7 मंथ तक। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, बोला है फाइंड द टाइम पीरियड विच बी इन्वेस्टेड इज अमाउंट, टोटल टाइम पीरियड बताओ कि टोटल टाइम बी ने अपना कैपिटल कितना रखा। अच्छा, बी ने स्टार्टिंग में कितना कैपिटल, अपने कैपिटल को कितने मंथ तक रखा 7 मंथ तक, और फिर जब हाफ निकाल लेता है उस कैपिटल को भी कितने मंथ तक रखा, अभी आपने x का वैल्यू निकाला 7 मंथ तक, यानी टोटल बी ने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अपना 14 मंथ तक रखा, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे ये हमारा बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, यानी हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था C1 T1 इंटू P2 बराबर C2 T2 इंटू P1 वाले, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन होगा। लेकिन बात को समझना थोड़ा अच्छे से, यहाँ पर हम बोले देखोगे तो क्या दिया हुआ था, A and B started a business together. A invested 23,250 and some money was invested by B. मतलब कि A और B मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और A स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करता है 23,250, और B कितना इन्वेस्ट करता है, देखो लिखा है एंड सम मनी वाज इन्वेस्टेड बाय B, इसने कितना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया ये नहीं पता, तो हम बोल देते हैं x रुपीज इन्वेस्ट किया होगा। अच्छा, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही 1 ईयर का एंड हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ अ ईयर द प्रॉफिट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 साल के बाद
आपका जो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट बटा, यानी जो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ था ए इन्वेस्टेड 3750 आफ्टर 4 मंथ, मतलब जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके 4 महीना के बाद वो इतना रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, कितना 3750। तो आप सिंपल सोचो ना कि ये वाला जो ए का कैपिटल था ये तो 4 महीने तक चलेगा, 4 मंथ तक चलेगा, है ना। थोड़ा सा बी को इधर हम साइड कर देते हैं, तो यहां पर हम बोले कि ये जो आपका ए का इन्वेस्टमेंट था 23,250, ये कितने मंथ तक चलेगा, 4 मंथ तक, क्योंकि उसके बाद ही चेंजेस आया है। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो बताओ तो 23 इंटू 4 कितना होता है 92, और यहां से आ जाएगा 1000, टोटल 93,000 हो जाएगा, है ना। इसका कैपिटल का वैल्यू कितना हो गया 93,000। लेकिन 4 मंथ्स के बाद में ए और इन्वेस्ट करता है, यानी पहले से आपका वो 23,250 इन्वेस्ट करता था, अब और 3,750 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि बताओ तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका। तो हम बोलेंगे ना ये आपका कितना 26 और 1 27,000 अब इसका कैपिटल हो गया। तो अब ये 27,000 का कैपिटल कितने मंथ तक चलेगा, तो सिंपल आप सोचोगे कि ये जो कैपिटल होगा 27,000 का वो 8 मंथ तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 4 मंथ तक ऑलरेडी यहाँ चल चुका था, तो कितना मंथ बचा 8 मंथ। तो आप बताओ तो 27,000 को जब आप 8 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा 16, और यहां पर कैरी तो 2,16,000 आपका टोटल कैपिटल का वैल्यू इधर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर बताओ बी के बारे में क्या बोला, एंड बी विड्रॉ ₹3,000 आफ्टर 7 मंथ। बी का जो ये कैपिटल था ये 7 मंथ के बाद वो विड्रॉ कर लेता है, कितना 3,000। तो ये कैपिटल तो 7 मंथ तक चलेगा ना, है ना। एक्स कैपिटल कितना मंथ तक 7 मंथ तक। अच्छा, 7 मंथ के बाद यानी कि यहां से कैपिटल इसका कितना हो गया 7x, कैपिटल का वैल्यू कितना हो गया 7x। अब 7 मंथ के बाद ये जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से 3,000 ये विड्रॉ कर लेता है, यानी x माइनस 300 बोला था 1000, 3,000 निकाल लेता है, x माइनस 3,000। अच्छा, अब ये जो कैपिटल है बी का ये कितने मंथ तक चलेगा, तो हम बोलेंगे 5 मंथ तक, क्योंकि हमको टोटल तो 12 मंथ तक ही जाना था। तो अब इस हिसाब से बताओ यहां पर कैपिटल कितना आ जाएगा, 5 से इंटू करो 5x, अब माइनस में 15,000। आप देखो एक चीज आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, यानी प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी 1:1 के रेशियो में। देखो ये लेवल थोड़ा अच्छा होगा क्वेश्चन का, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना है। अब आप सोचो यहां पर अगर हम बात करें ए का टोटल कैपिटल का वैल्यू तो 93,000 इधर और 2,16,000 इधर, अगर हम प्लस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2,10,000 में 90,000 जोड़ दो तो 3 लाख हो गया, और यानी कि 3,09,000, 3,09,000। अच्छा, ये तो ए का कैपिटल हो गया। अब वही हम बात करें बी का कैपिटल टोटल कितना होगा, तो इधर स्टार्टिंग में कितना था 7x, प्लस में यहां पर बताओ तो यहां पर आपका कैपिटल है 5x माइनस ये कितना आया था 15,000। अच्छा, यहां पर हमने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, देखो ये प्रॉफिट का रेशियो क्यों लिख रहे हैं, तो हमने ये वैल्यू क्या निकाला प्रॉफिट का ही निकाला, कैपिटल इनटू टाइम मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इन दोनों में क्या बटा है इक्वली, मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बताओ तो क्या होगा 7x और 5x 12x, 12x माइनस 15,000, और यहां पर देखोगे आपका है वैल्यू 3,09,000। अब ये 15,000 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो हम बोल सकते हैं ना 3,24,000 का वैल्यू क्या है 12x का है।
तो x का वैल्यू बता सकते हैं, 12 से काट दो, 12 से काटोगे कितने बार में, 2 बार में 24, फिर 7 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 27,000। और आपसे पूछा क्या था कि फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो स्टार्टिंग में बी ने हमने क्या लिया था, x कैपिटल इन्वेस्ट किया और x का वैल्यू क्या हुआ 27,000। तो कोशिश करेंगे कि आप यहाँ तक जो भी आपने क्वेश्चन देखा, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। तो आप कोशिश करो वीडियो को 2 बार 3 बार एक बार सुनो, है ना। और इसके जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि जितना भी क्वेश्चन हुआ आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, उसको वीडियो को बार बार सुनो, ताकि एक टाइम आएगा जब आप हर पॉइंट हर चीजों को सीख चुके होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।